नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आपका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज बात करूंगा सिंह राशि के जातकों के लिए वार्षिक राशिफल 2026 पर। 2026 का जो वार्षिक राशिफल है सिंह राशि के जातकों के लिए चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन चुनौतियां आएंगी फिर भी मंजिल आपको मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी उस पर बहुत विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। जो आप अभी जन्म पत्री देख रहे हैं यह 1 जनवरी 2026 की ग्रहों की स्थिति है। इसमें शनि, राहु और गुरु जहां हैं लगभग वहीं रहेंगे। अन्य ग्रह जो अन्य 6 ग्रह हैं वह अपनी स्थिति को बदलते रहेंगे। शनि राहु गुरु पर विशेष फोकस रहेगा। यही आपकी चुनौतियों को देने वाले हैं और यही चुनौतियों से आपको बाहर निकालने वाले भी हैं। इसलिए यह चुनौतियों से भरा हुआ वर्ष है सिंह राशि के जातकों के लिए। सबसे पहले शनि की बात करूंगा, लेकिन आपको बताऊं यह जो आप राशिफल सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यह आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का कुशल संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले शनि पूरे वर्ष भर आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। शनि अष्टम भाव में विराजमान हैं, लंबे समय से विराजमान हैं और लंबे समय तक विराजमान रहेंगे। इसलिए सिंह राशि के जातकों को अभी ढैया भी चल रही है, ढैया का समय चल रहा है। यदि आपके जन्म समय में आपकी जन्म पत्रिका में 6 8 12 में शनि हैं तो आपको विशेष सावधान होने की आवश्यकता है। यह त्रिक भाव है, 8वां घर त्रिक भाव में आता है और यह रहस्यों का घर है, गुप्त रहस्यों का घर है, गोपनीय सूचनाओं का, गोपनीय दस्तावेज का घर है। लेकिन ढैया में ही भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य लोगों के बन जाते हैं जिनको भी ढैया होती है। विशेषकर इस समय सिंह राशि के जातकों को ढैया चल रही है तो आपके शनि अष्टम भाव में विराजमान होकर के तीसरी दृष्टि से आपके कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं। कार्य क्षेत्र जो आपका कार्य क्षेत्र है वह वृषभ राशि वाला है। वृषभ राशि के चंद्रमा अभी उच्च के हैं 1 जनवरी को। यह आपके लिए बहुत अच्छा समाचार है। केंद्र में चंद्रमा उच्च के हैं और वह अभी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा होंगे। बलिष्ठ चंद्रमा हैं, उच्च के हैं और वहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आपका कार्य क्षेत्र व्यापक होने वाला है, विस्तार देने वाला है, विस्तार उसमें आने वाला है। घबराने की बात नहीं है। आपको उपाय भी बताऊंगा जिससे आपका कार्य क्षेत्र उत्तरोत्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। यह कार्य क्षेत्र की बात है। इसमें आप जॉब स्विच भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। आपका कार्य क्षेत्र थोड़ा बहुत उसमें बदलाव भी हो सकता है। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं और सप्तम दृष्टि शनि की आपके धन, कुटुंब, परिवार के भाव पर पड़ रही है। परिवार के भाव पर भी यह भी शनि की मित्र राशि पर दृष्टि पड़ रही है और दशम में भी मित्र राशि पर दृष्टि पड़ रही है। यह आपके लिए बहुत अच्छा समाचार है। धन भाव के जो स्वामी हैं वह बुध हैं। बुध के घर में शनि की दृष्टि बहुत अच्छा फल देने वाली है। अष्टम भाव अपने आप में गुप्त रहस्यों का भाव है तो आप इस वर्ष में कुछ गुप्त योजनाएं, गुप्त रहस्य जो आपके अंदर छुपे हुए हैं उन पर उनको और विस्तार दे सकते हैं। उनमें अनुसंधान कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं और खोद भी सकते हैं। और शोध का भी घर है, खोद का भी घर है। खोदना और शोध करना दोनों प्रभाव यहाँ से मिलता है। किसी भी प्रकार का आपका शोध है, छानबीन है, खोज है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। विशेष करके जो खोजी पत्रकारिता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मीडिया के लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा यह वर्ष है। शनि की जो दशम दृष्टि है वह आपके पंचम भाव, ज्ञान का जो भाव है, आपके हायर एजुकेशन का भाव है, उस पर पड़ रही है। यह भी स्थिति बहुत अच्छी है दशम दृष्टि से। और इसमें आप अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित उस पर कोई छेड़छाड़ ना करें। जिस स्टेमिना से आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है, उच्च शिक्षा चल रही है, आपका ज्ञान का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, उसमें कोई रिसर्च ना करें। अपने पढ़ाई लिखाई पर कोई
प्रैक्टिकल ना करें कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे ऐसा होगा, ज्ञान अधिक प्राप्त होगा। उसको जैसा चल रहा है वैसे चलने दें। बाकी शनि महाराज आपकी यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं। चुनौती आएगी पर सफलता आपको अवश्य मिलेगी, मंजिल अवश्य आप छू जाएंगे। आप उस क्षितिज पर होंगे जब आपको यह ढैया चल रही है। शनि का 2.5 वर्ष का गोचर आपके 8वें भाव में चल रहा है, तो यह आपके लिए धैर्य का विषय तो है ही है। शनि धैर्य दिलाते हैं और शनि दुख भी देते हैं। यदि आपने अपने जो चरित्र है, चरित्र को बनाए रखा, उसमें धैर्य रखा, तो आपको मंजिल मिलना बहुत स्वाभाविक है। जैसे मैंने आपको कहा, आप अपनी पढ़ाई लिखाई के विषय में ज्यादा इधर उधर ना करें। जैसे चल रही है वैसे ही चलने रहने दें, चलते रहने दें, तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। उसमें छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। संतान का भी घर यह है, संतान को भी यह देने वाला घर है। यदि आप का विवाह नहीं है, विवाह के योग भी इस वर्ष में बनते हैं। 2026 में विवाह योगी हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं, तो आपका विवाह का योग भी इस वर्ष बनता है। और शनि विवाह की कारक भी माने गए हैं। इसके बाद राहु आपके 7वें भाव में है। आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इसके घर में राहु विराजमान है। वहां पर तो राहु कुछ खलबली मचाएंगे, लेकिन राहु 5वें भाव से आपके एकादश भाव को देख रहे हैं। एकादश भाव में गुरु महाराज विराजमान है और गुरु महाराज पर राहु की दृष्टि और राहु पर गुरु महाराज की दृष्टि, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनकम, क्योंकि यह वृद्धि स्थान पर राहु की दृष्टि है, इनकम के मामलों में आपकी इनकम, कार्य क्षेत्र जैसे मैंने बताया, कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा होने वाला है। कार्य होगा, काम होगा, तो उसका आउटपुट भी आएगा, उसका इनकम के रूप में आउटपुट आने वाला है। यह बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु और राहु की दृष्टि आपस में मिल रही है, यह बहुत सुंदर है। और साथ में राहु की 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर है, आपके व्यक्तित्व पर है। अपने व्यक्तित्व को साध करके रखें, अपने व्यक्तित्व को शार्पनेस में रखें। उसमें ज्यादा अग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता नहीं है। आपका व्यक्तित्व ही आपका दर्पण है, आपका व्यक्तित्व ही आपकी पहचान है। इसके साथ साथ राहु की जो 9वीं दृष्टि होगी, राहु की 9वीं दृष्टि आपके 3य भाव पर वृद्धि स्थान पर पड़ रही है। तो वृद्धि स्थान, इसमें आपके छोटे भाई बहन, उनका संरक्षण करें, उन्हें प्रोटेक्ट करें। अपने हौसले को, अपने ऊर्जा को, अपने विश्वास को, अपने आत्मविश्वास को, अपने करेज को, आपकी जो परिश्रम है, पुरुषार्थ है, उसको बनाए रखें। उसमें अति न होने दें। आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में ना बदले, साहस अति साहस में ना बदले, इसका आप ध्यान रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अवश्य ही आपकी मंजिल मिलने वाली है। और यह 3रा घर पर्यटन का है, टूरिज्म का है, और साथ में आपके छोटे भाई बहनों का है। छोटे भाई बहनों के साथ साथ टूर ट्रेवल में आप अच्छा, यदि बिजनेस आपका है टूर टेबल में, उसको अच्छा कर सकते हैं। और साथ में, क्योंकि यह पार्टनर भाव, बिजनेस भाव में राहु बैठा हुआ है, व्यापार के घर में राहु बैठा हुआ है 7वें भाव में, तो यहाँ से टूर टेबल एजेंसी आपकी है, किसी भी प्रकार से आप उससे जुड़े हुए हैं, जॉब करते हैं, तो वहां से आपकी अच्छी इनकम हो सकती है। अपने छोटे भाई बहनों को भी आप इससे जोड़ सकते हैं। और पास पड़ोस के पड़ोसियों से भी आप अच्छे संबंध अपने बनाकर रखें, तो आपको बड़ा लाभ इसमें होने जा रहा है। और अब मैं आपको बताता हूं, गुरु महाराज आपके एकादश भाव में विराजमान हैं। एकादश भाव में विराजमान होकर के वह 5वीं दृष्टि आपके पराक्रम, पुरुषार्थ के घर को दे रहे हैं, जहां राहु की 9वीं दृष्टि है। राहु की 5वीं दृष्टि जहां गुरु महाराज विराजमान हैं वहां, और 9वीं दृष्टि जहां गुरु की 5वीं दृष्टि विराजमान है आपके करेज, पराक्रम, पुरुषार्थ पर। तो यह बहुत अच्छी स्थिति है। टूर ट्रेवल से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और आप घूमने के शौकीन हैं, तो आप घूम फिर करके भी अपना जीवनचर्या चला सकते हैं। और आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता
किसी भी प्रकार से आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, तो भी आपके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है। विशेषकर 2 जून 2026 तक का यह समय गुरु और राहु का जो एस्पेक्ट है वह मिल रहा है। जहां गुरु है वहां राहु देख रहे हैं, जहां राहु है वहां गुरु देख रहे हैं। यह बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और गुरु की नवम दृष्टि राहु जहां विराजमान है वहां पड़ रही है 2 जून तक, अर्थात गुरु विवाह के कारक हैं। विवाह भी हो सकता है, आपका दाम्पत्य जीवन आरंभ हो सकता है, और आपके बच्चे हैं तो बच्चों का विवाह हो सकता है, वह विवाह योग्य है। तो आप यदि विवाह योग्य हैं सिंह राशि के जातक तो आपका विवाह हो सकता है। दोनों स्थितियों में आपके बच्चों का भी आपका भी विवाह हो सकता है। तो अब ये नहीं, ये मैं अलग अलग परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। जिनके बच्चे हैं उनका विवाह नहीं होगा, सिंह राशि के जातकों की और ओवर ही हो, बात मैं आपको बता रहा हूं। इसको गलत परिप्रेक्ष्य में आप ना समझें। इस प्रकार से यह स्थिति बन रही है। शनि, राहु, गुरु तीनों इसमें कवर हो चुके हैं, और गुरु की पंचम दृष्टि, और जो मैंने बच्चों की बात कही है, संतान को, संतान पक्ष को बहुत लाभ देने वाले हैं। सप्तम दृष्टि संतान भाव पर, उच्च शिक्षा के भाव पर, और यही उच्च शिक्षा के भाव पर शनि की दशम दृष्टि और गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु क्या है? ज्ञान के कारक हैं, आध्यात्म के कारक हैं, और यह ज्ञान भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। ज्ञान के साथ साथ आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान तो है लेकिन गुरु का आशीर्वाद नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है, तो वह ज्ञान अधूरा होता है। वह ऐन वक्त पर, ऐन मौके पर वह ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, वह किसी काम नहीं आता है। तो इस प्रकार से मैंने राहु, गुरु, शनि तीनों के एस्पेक्ट, तीनों के प्रभाव सिंह राशि के जातकों के लिए बताए हैं। ढैया चल रही है तो ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करते रहें। यथासंख्या अधिक से अधिक जप करें, सुबह शाम करें, चलते फिरते करें। केवल अशौच की स्थिति में, जब हम अशौच में हैं, स्वच्छ स्थिति में नहीं है, तो उसमें नहीं करना है। चलते फिरते कार्य करते हुए ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करें। नारायणी हैं जो सबको आशीर्वाद देते हैं, सबकी नैया पार लगाते हैं। तो फिर मैं आपको कहूंगा चुनौती आएंगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन फिर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। आने वाला वर्ष 2026, आने वाला भविष्य, आने वाला कल आप सबके लिए, हम सबके लिए अच्छा हो। सिंह राशि के जातकों के ऐश्वर्य वैभव में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।